सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने मैं कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पार्ट 2 को लेके आया हूं। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2 MB इक्वल टू वाट। देखिए ऑप्शन है आपका 2048 KB या फिर 2000 KB या 512 बाइट या 2000 बाइट। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो 2048 KB होगा। अब कैसे हुआ देखिए, आप लोग को एक चीज याद रखना होगा कि 1 MB इक्वल टू होता है 1024 KB। तो देखिए तो 2 MB कितना हो जाएगा, 2 से इंटू हो जाएगा, मतलब 2048 KB। चलिए हम लोग इसको और अच्छे से जानते हैं एक चार्ट के माध्यम से। देखिए ये चार्ट है, देखिए इसमें 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है, फिर 1024 KB इक्वल टू 1 MB होता है, 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है। ठीक है, उसी प्रकार ऐसे ही ये बढ़ते सीक्वेंस में जाता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा और चार्ट बना लीजिएगा इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि डैश को कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कि कंप्यूटर का हृदय किसको कहा जाता है। मेरे पास ऑप्शन है रैम, प्रोसेसर, मॉनिटर या कीबोर्ड। तो देखिए जो प्रोसेसर होता है उसको कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। हाँ क्वेश्चन है, देखिए एक फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि शॉर्टकट की कौन सा है फाइल को खोलने के लिए। तो देखिए इसका आंसर होगा कंट्रोल O। ठीक है, चलिए हम लोग और सब जो ऑप्शन है इसके बारे में भी जानते हैं कि इसका भी क्या काम है। देखिए कंट्रोल N का काम होगा कि न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल S का काम होगा करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, और कंट्रोल V का जो काम होगा वो सेलेक्ट आइटम को कहीं पे पेस्ट करने के लिए। तो चलिए ये हो गया। इस तरह के शॉर्टकट की और भी कुछ है, आप लोग देख लीजिएगा कंप्यूटर के बुक में और आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन है DBMS का मुख्य कार्य क्या है। तो पहले देखिए आप लोग DBMS क्या है, इसका फुल फॉर्म जानिए। देखिए DBMS होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें पूछा गया है कि इसके मुख्य कार्य कौन से हैं। तो देखिए इसके मुख्य कार्य जो है वो D नंबर इसका आंसर है, मतलब इसका काम होगा बड़े पैमाने पे डाटा कलेक्शन और प्रोसेस करना। ये आप लोग याद रखिएगा, डाटा कलेक्शन और प्रोसेस करना DBMS का मुख्य काम होता है। हाँ क्वेश्चन है देखिए कि इनमें से कौन सा मेमोरी एक शिफ्ट रजिस्टर है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंसली एसिड मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो देखिए आंसर मेरा बी होगा, सीक्वेंसली एसिड मेमोरी। याद रख, देखिए शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट मतलब सीक्वेंसली एसिड, याद हो गया, शिफ्ट रजिस्टर मतलब सीक्वेंसली एसिड मेमोरी। चलिए हाँ क्वेश्चन है देखिए कौन सी प्रणाली एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। आपको बताना है कौन सा प्रणाली जो है इसमें से डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। तो देखिए ऑप्शन है मेरे पास ओरेकल, बेसिक, लिनक्स या नॉन ऑफ दीज। देखिए मेरा जो आंसर होगा वो ओरेकल होगा। देखिए और भी चीज इसमें यदि स्क्वेल रहता वो भी एक प्रबंधन प्रणाली है, या DB2 रहता वो भी एक प्रबंधन डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे ओरेकल है, तो यहाँ पे ओरेकल इसका सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें बेसिक क्या है, यदि क्वेश्चन पूछता है, देखिए बेसिक जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ये तीनों डिफरेंस है। ठीक है, आगे है देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी क्या है। तो आपको इसमें बताना है कि हेल्प के लिए कौन सा हम लोग फंक्शन की यूज करते हैं। देखिए आप लोग फंक्शन की जानिए, फंक्शन की जो होता है वो 12 फंक्शन की होता है। कंप्यूटर के देखिएगा ऊपर में कीबोर्ड में सारे ऊपर में फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक रहता है। तो आपको उसमें सारे को जानना है कि इसका क्या क्या उपयोग है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हेल्प के लिए, मदद के लिए कौन सा
हम लोग की यूज करते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो F1 होगा। तो चलिए और भी हम लोग इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। F2 क्या करता है? देखिए F2 होता है वो रीनेम द आइटम, किसी का रीनेम को दर्शाता है F2। अब देखिए अब ऑप्शन है F3। F3 क्या करता है? एक सर्च ऑप्शन को बताता है F3। और F5 क्या करता है? वो रिफ्रेश द करंट फोल्डर, वो रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज करते हैं। क्वेश्चन है विंडो 10 कौन सी कंपनी का उत्पाद है? आपको बताना है कि विंडो 10 जो है वो कौन कंपनी बनाती है। देखिए ऑप्शन है एप्पल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल। तो ऑब्वियसली आप लोग सभी को क्यों पता होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट बनाती है विंडो 10। क्वेश्चन है ISP का अर्थ क्या है? मतलब आपको बताना है कि ISP का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए कितना इजी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन है 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? देखिए ये JPSC 2016 का क्वेश्चन है, 1 किलो बिट्स में कितने बिट्स होते हैं? तो देखिए आपको बताना है इसमें से, देखिए 1024 या 10,024 या 8,024 या 8,192। तो देखिए मेरा आंसर होगा 8,192। ये कैसे हुआ? चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ तो कैसे हुआ चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है, किलोबिट सॉरी, 1 किलोबिट इक्वल टू 1024 बाइट। तो देखिए 1 बाइट इक्वल टू, एक याद रखिएगा, 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। तो इसका मतलब 1 KB इक्वल टू होता है 1024 इंटू यदि 8 कर देंगे तो वो बिट्स में निकल जाएगा, मतलब मेरा 1892। मतलब आपको कुछ नहीं करना है इसमें। किलो बाइट्स में यदि बिट में निकालने बोलता है तो 1024 को 8 से आप गुना कर देना, मतलब 1892 डायरेक्टली। वैसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1 किलो बाइट्स इक्वल टू 1892 बिट्स। देखिए ये चार्ट है, आप लोग ये चार्ट को भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा इसको चार्ट को। क्वेश्चन है आपके फिजिकल कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर चलाने की अनुमति कौन देता है? आपको इसमें बताना है कि ये कौन देता है। तो देखिए इसका आंसर होगा VMware। VMware जो होता है वो फिजिकल कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर चलाने की अनुमति देता है, मतलब VMware सॉफ्टवेयर। हाँ क्वेश्चन है देखिए इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को एक यूनिक न्यूमरिक के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कि वह जो यूनिक कोड क्या है, वह उसको क्या कहते हैं हम लोग। पहला FTP एड्रेस, पोर्ट एड्रेस या IP एड्रेस या क्लाइंट एड्रेस। तो ऑब्वियसली ये IP एड्रेस होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देखिए क्वेश्चन है बैच फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपका .obj है, .dat है, .bas, .bat। तो आप लोग सिंपल में याद रखिएगा बैच फाइल के लिए .bat हम लोग प्रयोग में लाते हैं इसका एक्सटेंशन। क्वेश्चन है एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल सेंड किया है उसके पते को कौन सा फील्ड दर्शाती है? आपको इसमें बताना है, टू होगा या फ्रॉम होगा या CC होगा या BCC होगा। तो देखिए ऑब्वियसली ये फ्रॉम होगा, BF। क्वेश्चन है मेमोरी की क्षमता किसमें मापी जाती है? आपको बताना है मेमोरी की क्षमता किसमें मापी जाती है। ऑप्शन है बीट, मेगाबाइट, बाइट या निबल। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, मेमोरी की क्षमता किसमें मापी जाती है। चलिए ये थे हमारे पार्ट 2 के वीडियो कंप्यूटर के। हम लोग जल्दी ही पार्ट 3 को लेके आएंगे। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।